भागलपुर में देसी क्राफ्ट मेला का आयोजन हुआ है। 2-3 दिन ही हुआ है और ये मेला लगा है सीएमएस के प्रांगण में। लगभग 2 बीघे के क्षेत्रफल में फैला हुआ ये मेला लगभग 15 या 20 दिनों तक रहेगा। दरअसल ये मेले का जो आयोजन किया गया है वो भोला जी हैं और एक धर्मेंद्र जी हैं, जहाँ तक मैं नाम सही बता पा रहा हूँ। ये दोनों की सोच ये है कि सरकार की तरफ से जो मेला लगता है उसके बाद जो सरकार के बाद का जो आयोजन होता है वो हम लोग करवाते हैं। दरअसल दोनों की सोच ये है कि जो बुनकर हैं, जो हस्तशिल्प यानी कि हाथों से जो कारीगरी करके सामग्री तैयार करते हैं, उसे 4 महीने के बाद का जो महीना है उसे रोज़गार कैसे दिया जाए। तो इसी सोच के तहत सीएमएस में लगभग 2 बीघे के क्षेत्रफल में मेला लगा है और लगभग 90 से अधिक स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें 35 अलग अलग कैटेगरी के स्टॉल हैं और 16 राज्यों से यहाँ पर बुनकर और अन्य जो कारीगर हैं वो लोग आए हुए हैं। इस मेले का एक और मकसद है कि जो कारीगर या जो बुनकर अपने हाथों से सामान को तैयार करते हैं और उसे मार्केट में जो जगह नहीं मिल पाता है अपने सामान को प्रदर्शित करने के लिए, बेचने के लिए, उसे यहाँ पर ये मौका प्रदान करवाते हैं। कौन? भोला जी और धर्मेंद्र जी। कुछ स्टॉल लगे हुए हैं और स्टॉल में देखिए क्या चीज़ें हैं। ये शायद कौन सी, इसको जूती बोलते हैं क्या कौन सी जूती है? पंजाबी जूती। अच्छा, कब लगाए हैं यहाँ? ये हमें 7 तारीख से लगे। 7 तारीख से। पहली मरतबा भागलपुर में लगाए? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। अच्छा, कैसा है अभी तक जो लगाए हैं? अभी तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, अभी आगे मिलेगा। अच्छा, कितने की बेचते हैं जूती? ये सर जी 350, 450, 550 अलग रेंज में। अलग अलग रेंज में। अच्छा, सेल कैसा है अभी? सेल अभी तो चल रहा है, देखो कल परसों देखो स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग मेला सालों भर लगाते हैं? हाँ, हिमाचल में लगाते हैं। आप मेले में जाकर के स्टॉल लगाते हैं? अच्छा, हमारा तो काम यही है ना, जूतियों का। जूती का कितने रेंज का बताएं? 350, 450, 550। 450, 550। उसी तरह से अलग अलग हैं, जैसे कहते हैं कि सार्वजनिक जो कपड़े हैं, खादी है, लीलन है और जो सिल्क वगैरह है, वो सब की भी यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है और तमाम चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, कुछ एक्यूप्रेशर की सामान है। क्या है यहाँ पर? क्या है ये? वाला डोरमेट है सर, इको प्रेशर बॉडी मसाजर है, कॉफ़ी बीटर है, इलेक्ट्रॉनिक गैस लाइटर है, रस्सी हैंगर है, डिजिटल वेट मशीन। अच्छा, कितने में बेचते हैं? सबका अलग अलग रेट है सर। सबका अलग अलग रेट है। बाजार से सस्ता मिलता है? बाजार से बहुत सस्ता है सर। आपके मार्केट में 250 का मिल रहा है, जो हमारे पास 190 का मिल रहा है। बाजार से सस्ता है। कारण भी यही है कि जो प्रोडक्ट होता है वहाँ से सीधे यहाँ पर स्टॉल पर ही लगते हैं। विशेष जानकारी इस मेला से जुड़ी हुई लेते हैं भोला जी से और समझते हैं कि इस मेले की गहराई क्या है। ये कब से शुरू हुआ है देसी हैंडक्राफ्ट मेला? ये 2 तारीख से निर्धारित डेट था, जिसमें हम लोग एक्सचेंज करके बारिश के कारण 4 तारीख से मेला को चालू किए, उद्घाटन करवाए। और इस मेले में हस्तशिल्प और हस्तकरघा जो बुनकर है पूरे 16 राज्य से आए हुए हैं। अपना हाथ का जो है, हाथ के कला से जो बनाए हाथ का सामान, वो उनको बाज़ार कम मिलता है। हाथ के सामान जो हाथ से बनाते हैं, हस्तकरघा बुनकर हो या हस्तशिल्पी हो, उनको बाज़ार जो है ना बहुत कम मिलता है। जैसे अभी सरकार का प्रावधान रहता है कि नहीं, अक्टूबर से फरवरी तक हम बाज़ार जो है देंगे, लेकिन अभी तक मार्च से लोग जो है बैठे हुए थे, बेरोजगार रहते हैं। वो हाथ का जो अपने हाथों से कारीगरी है वो बनाते हैं, वो रखा हुआ माल डम पड़ा हुआ रहता है। तो हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पर जो है एक प्रदर्शनी लगाया जाए जो कि सभी सामान अपना बिक्री हो, सबका प्रदर्शन करके बिक्री कर सके। इसकी भोला जी, कितनी स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं बुनकर? लगभग 16-17 राज्य से आए हुए हैं और एक ही राज्य से 2 जगह से लोग आए हैं। जैसे बिहार में भागलपुर, मधुबनी, इस तरह से आए हुए हैं। टोटल स्टॉल कितना लगा है यहाँ पर? टोटल लगभग 90 स्टॉल है, 80 से 90 स्टॉल लगाया गया है। और हाँ, उसमें जो है फर्नीचर अलग से ओपन में फर्नीचर है, बाकी क्रॉकरी का है, टेराकोटा हरियाणा से है, सब मिल के। ये कितने दिनों तक लगा रहेगा, सजा रहेगा मेला? ये अभी बारिश के हिसाब से देखेंगे। अभी फ़िलहाल 20 तारीख तक है हमारा प्रोग्राम। यानी कि मेन मोटो जो है, जो बेरोजगार रहते हैं, जो सीजन नहीं रहता है, उन लोगों को ये सीजन दिलवाना है, मौका दिलवाना है। हाँ, उन लोगों के लिए हम बाज़ार सोचें लगाएं और सब मिल करके लगाएं और अच्छा से बाज़ार यहाँ जो है
कम दर में स्वदेशी सामान हाथों से बनाया हुआ जो स्वदेशी है वही मिलता है। अच्छा, भागलपुर का स्टॉल कितना होगा इसमें? भागलपुर का लगभग 30 स्टॉल है, 30 से 35 स्टॉल है। 35 स्टॉल। हाँ। अच्छा, बाकी दूसरे राज्य कौन कौन से आए हुए हैं यहाँ? राजस्थान से है, राजस्थान से जैसे कुर्ती आए हैं, दिल्ली से ब्लॉक प्रिंट का कुर्ती है, खादी है, रांची से खादी है, गमछा है, खादी है, बंडी है, और भागलपुरी सिल्क तो है ही, बनारस से सिल्क आए हुए हैं, बंगाल से जामदानी साड़ी है। अच्छा, इस तरह का जो प्रयास भोला जी आप अपने माध्यम से कर रहे हैं, बाकी आपके साथ महेंद्र जी है ना, धर्मेंद्र जी, ये जो लोग मिल करके करते हैं, इससे बेरोजगारी का स्तर कितना कम हो सकता है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? हम लोग के साथ जो लगभग एक दुकान में दो, तो इनके जो एक दुकान में है लगभग जो एक स्टॉल लगा हुआ है उनके अंडर में लगभग 20 कारीगर खटता है, मतलब वो काम करते हैं। तो 20 9 दूना 18, यानी कि हम लोग जितना कैंप में है 2000 लोगों को रोजगार मुहैया होता है, यहाँ पर मिला हुआ है। हाँ, मिला हुआ है। अच्छा, आप तो चूंकि बता रहे थे कि अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आए हुए हैं कारीगर और अपने सामानों की प्रदर्शनी किए हुए हैं। भागलपुर में अभी जो 3-4 दिनों से चल रहा है ये मेला, किस तरह का लग रहा है? क्या आपको तजुर्बा मिल रहा है सेल के मामले में? यहाँ के लोगों का रुझान इस मेला के प्रति बहुत अच्छा है, और यहाँ जो भी पब्लिक आ रही है वो अच्छी परचेजिंग कर रही है, जम के परचेजिंग कर रही है सभी दुकानों पे, और सभी इसका अपने आप से भी प्रचार भी कर रहे हैं। लोग एक दूसरे को यहाँ जाके बता रहे हैं कि यहाँ पे भाई अपने यहाँ पे बाहर से लोग आए हैं, उनके इस प्रकार के आइटम्स हैं। विशेष करके हमारे यहाँ पे जो आए हैं गुजरात से हैं, पंजाब की मोजड़ी वगैरह है, और उन पे विशेष करके ज़्यादा भीड़ दिख रही है हमें। भागलपुर मेला के लिए कितना अनुकूल माहौल रखता है? ये भागलपुर देखिए बड़ा टाउन है, तो यहाँ के लिए तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है हमेशा, और इस बार भी अच्छा है। खाली थोड़ा सा बारिश का मौसम के चलते थोड़ा सा स्लो अभी है, लेकिन आज देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ आ रही है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिल रही है? जबकि कहते हैं कि लगभग 90 स्टॉल के करीब है, तो क्या क्या चीज़ें हैं उपलब्ध, आप बताइए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सहारनपुर का फर्नीचर है, खुर्जा की क्रॉकरी है, जैसे आप देख रहे हैं इधर में खुर्जा की क्रॉकरी लगी हुई है। उसके बाद में अंदर में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे दिल्ली के ब्लॉक प्रिंट कुर्ती हो गया, सहारनपुर के फर्नीचर हो गए, और किताब की दुकान भी लगी हुई है। खादी ग्रामोद्योग साहिबासा की तरफ से भी खादी की स्टॉल लगी हुई है, खादी ग्रामोद्योग रांची की तरफ से भी खादी की स्टॉल लगी हुई है। भागलपुर के यहाँ का जो भी लोकल सिल्क वगैरह बनते हैं और जो भी कॉटन के आइटम्स बनते हैं वो भी सारे यहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे उत्तराखंड के जैसे कुछ यंत्र वगैरह होती है, पूजा पाठ के सामान, वो भी उपलब्ध हैं। राजस्थान के अचार हैं, पापड़ हैं, चूरन है, माउथ फेसनर हैं। उसके बाद में आपकी पटियाला की कुर्ती है, पटियाला जूती है। कपड़े का सबसे ज़्यादा स्टॉल है। सबसे ज़्यादा कुल मिला के यहाँ कपड़े की ज़्यादातर है। लखनऊ चिकन वर्क हो गया, आपका बंगाल में जो कढ़ाई बुनाई होता वो है, शांति निकेतन का बैग है। कुछ ऐसी अभी भी स्टॉल बची हुई है जो कि लगनी बाकी है? अभी देखिए 1-2 आयुर्वेद के दुकान आने बाकी हैं, वो कल परसों तक आ जाएगी। हाँ, बाकी सभी सज चुकी है। ये कब तक चलेगा, कुछ अंदाज? ये अभी तो 20 तारीख तक इसकी डेट निर्धारित की गई है। ये 20 तारीख तक आपके शहर में 20 अगस्त तक यानी CMS स्कूल हाई स्कूल के ग्राउंड में इसी प्रकार चलती रहेगी। ये विशेष ऑफर भी है। यहाँ हम भागलपुर वासियों से कहना चाहेंगे कि इस हस्तशिल्प मेले में विशेष ऑफर है। 30 से 50% तक छूट पर सामग्री उपलब्ध है। ये कब तक चलता रहेगा छूट रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर है। 15 अगस्त रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 20 तारीख तक चलता रहेगा। सभी सामग्री में? हाँ, लगभग सभी सामग्री में। भोला जी थे और उनके साथी थे जो कि इस मेले का आयोजन किए हैं, और एक अंदाज बताते हैं कि 15-20 दिनों तक ये मेला चलेगा। और मेला चूँकि भागलपुर के अनुकूल है, भागलपुर के लोगों के अनुकूल मेला लगाया गया है, लिहाजा मार्केट से कोई भी सामग्री सस्ते कीमत पर इसलिए बिकती है चूँकि यहाँ पर सीधे बुनकर आते हैं जो तैयार करते हैं हाथों से अपनी सामग्री को, वो सीधे स्टॉल पर आते हैं। इस मेले की खासियत एक और ये भी है कि वैसे जो कारोबारी हैं जिनको कि सही तरीके से, अस्थायी तरीके से मार्केट में स्पेस नहीं मिल पाता है, दुकान नहीं मिल पाता है, उनको अपने सामान को प्रदर्शित करने के लिए एक तरह का
प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ से अपने कारीगरी को, वो अपने हुनर को दिखाते हैं और अपने रोज़गार को वृद्धि करते हैं। हालांकि सरकार भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भोला जी और उनके साथी के द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं बिहार और भारत की बेरोज़गारी में गिरावट होगा। आप भी मेला आइए और मेले में एंजॉय करिए। अलग अलग सामग्रियां हैं और जैसा कि कह रहे हैं भोला जी की यहाँ पर भारी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट का आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मेले में जुड़िए, मेले का एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा पहले की तरह।